राम राम बहन भाइयों माताओं, ज्ञान का 99 में आप सबका स्वागत है। आज हम श्रीमद् भागवत महापुराण के 9वें स्कंद का 11वां दिन है। हम सब मिलकर सुनते हैं। श्री रामचंद्र भगवान ने की जय। अब रामायण में हम सुन रहे हैं राजा दशरथ की। राजा दशरथ ने अपने वचन निभाने के लिए अपने रानी कैकेयी को वरदान दे रखे थे। उनके वचन निभाने के लिए क्या करना पड़ा वो हम सब सुनेंगे। श्री रामचंद्र भगवान ने की जय। राजा को समाचार मिला कि कैकेयी तो कोपवन में पड़ी हुई है। वे धैर्य धारण करते हुए वहां आए और पास बैठकर कैकेयी को सप्रस्य करने जा रहे थे कि उसने बिगड़ कर कहा, मुझे मत छूना। कैकेयी ने अपने पति का अपमान किया। दशरथ जी ने कहा, मैं तुम्हारे लिए आनंददायी समाचार लेकर आया हूँ। एक बार तुम्हें ने कहा था कि आप वृद्ध हो चले हैं, राम को राज्य सिंहासन पर बिठाकर निवृत्त हो जाइए। मैंने तेरी बात मान ली है। कल राम का राज्याभिषेक होने जा रहा है। क्या राय है तुम्हारी? भरत स्वरूप है वैराग्य का, शत्रुघ्न स्वरूप है सद्य विचार का। यदि वे दो दशरथ के पास होते तो दशरथ कैकेयी के कहने में नहीं आते, किंतु वे दोनों पास नहीं थे, सो कैकेयी के कहने में आ गए। सभी प्रकार की अनुकूलता होते भी यदि मन किसी भी विषय में नहीं जाए, वही सच्चा वैरागी है। भरत का वैराग्य दिव्य है। संपत्ति प्राप्त होने पर भी संपत्ति का मोह न जागे, वही वैराग्य है। भोज्य पदार्थ न मिलने पर उपवास करना निर्थक है, किंतु भोजन के लिए मिष्टान सामने हो फिर भी जो संयम निभाए वही वैरागी है। ईश्वर के चरणों में वास करना ही उपवास है। जो ईश्वर के चरणों में बसने की इच्छा रखता है उसे देह धर्म भूख प्यास का मान भूलना ही पड़ता है। भूख प्यास भूलकर भी ईश्वर के चरणों में बसा जा सकता है। भरतजी वैराग्य को हमेशा अपने पास रखो। जो अपने पास भरतजी और शत्रुघ्न सद विचार को नहीं रखता है, वे कैकेयी को बुद्धि के अधीन हो जाता है। कौशल्य निष्काम बुद्धि है, सुमित्रा श्रद्धा है, कैकेयी है कुबुद्धि। कैकेयी का क्रोध कब उतरने वाला था? दशरथ जी ने उससे कहा, जो चाहे सो मांग लो, मैं तेरे अधीन हूँ। मैंने आज तक कभी राम की कसम नहीं खाई। आज राम की कसम खा कर कहता हूँ कि तू जो मांगेगी मैं अवश्य दूंगा। दशरथ राजा राम की कसम में बंध गए तो कैकेयी ने कहा, आपको याद होगा मुझे 2 वरदान आपसे लेने हैं। मैं आज वही वरदान मांगना चाहती हूँ। राजा दशरथ, अरे 2 क्या 4 मांग लो। कैकेयी कहीं आप देने से इनकार कर दी तो? दशरथ जी, रघुकुल रीत सिद्धांत चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। मेरा वचन कभी मिथ्या नहीं हो सकता। जो चाहे सो मांग ले लो। कैकेयी जानती थी राम कल वन में जाएंगे। मैं आज श्रृंगार कैसे करूं? मेरा मन रावण का नाश करके राज्य संभाले, इसी में उनकी शोभा है। झगड़ा होता है स्वार्थ और लोभ के कारण। वनवास के बिना जीवन में सुहास नहीं आने की, तपश्चर्या के बिना जीवन सुहासनीय नहीं हो पाता। राम व्यवस्था में वनवासी बने। काम ही रावण है। ये रावण सभी को रुलाता है। सभी को रुलाए वही रावण है। रावण काम जीव मात्र को रुलाता है। ऐसे रावण को मारने के लिए तपस्या द्वारा जीवन में सात्विकता प्राप्त कर लेनी चाहिए। कैकेयी की कुबुद्धि ही राम के वनवास के कारण भूत है। कैकेयी ने प्रथम वरदान मांगा, भरत का राज्याभिषेक किया जाए। मथुरा ने कैकेयी से कहा था, यदि राम के वनवास की बात पहले कह देगी तो राजा मूर्छित हो जाएंगे। यदि इनकी मृत्यु हो गई तो दूसरा वरदान बाकी ही रह जाएगा। राजा दशरथ ने कहा, तेरी इच्छा ही तो भरत का राज्याभिषेक करेंगे, अब दूसरा वरदान भी मांग ले। कैकेयी ने कहा, तापस वेश विशेष उदास हो, 14 वर्ष से राम वनवासो। इस दूसरे वरदान को सुनकर राजा निस्तेज होकर मूर्छित हो गए। वे मूर्छावस्था में ही सीताराम सीताराम बोलने लगे। मूर्छा से जब जागे तो कहने लगे, कैकेयी तूने ये क्या मांगा? मेरे राम को वन में क्यों भेज रही हो? उसने तेरा कौन सा अपराध किया है? राम जैसे सरक बालक को वन में कैसे भेजे? मेरे राम को मेरी आंखों से दूर न कर। मैं राम के बिना जी नहीं सकता। जिए मीन बरु भार भी है ना, मनी बीनु फनक जिए दुख दीना। संभव है मछली पानी के बिना जी सके, श्रम मणि के बिना दुखी दीन होकर जी सके, किंतु मैं साफ साफ कहता हूँ, राम के बिना जीना मेरा असवश्य है। मेरा जीवन राम दर्शन के अधीन है। जब मैं कुछ अधिक हो जाऊंगा ही नहीं तो तुम्हें और मुझे क्या कहेंगे? कैकेयी, भरत का राज्याभिषेक चाहे किया जाए, किंतु राम को अयोध्या में ही रहने दे। मुझे लगता है तुझ बिना कहे राज्याभिषेक की तैयारी की जा रही है और तू गुस्सा कर रही है, किंतु सच कहता हूँ कौशल्या ने मुझसे कुछ भी नहीं कहा है। कैकेयी, कौशल्या और राम कैसे हैं?
वह मैं अच्छी तरह जानती हूँ। आप अपने वचन का पालन करने से क्यों कतराते हैं? आपकी रघुकुल रीति कहाँ चली गई? दशरथ ने कैकेयी को मनाने का बहुत प्रयत्न किया, किंतु विनती भी की, पर वो कब मानने वाली नहीं थी। अंत में बड़े दुख से राजा दशरथ ने कहा, कैकेयी तेरा भी क्या दोष, मेरा काल ही तेरा रूप लेकर आया है। अब मैं कहता हूँ मान जा, अपने राम के बिना मैं एक क्षण भी जी नहीं सकूंगा। किंतु कैकेयी तो निष्ठुर हो गई थी, वह नहीं मानी। राजा दशरथ ने कहा, कल मुई हट जा मेरे सामने, मुझे विश्वास है भरत कभी राजा बनने वाला नहीं है। 14 वर्षों के बाद ही राम राजा बनेगा। आज विधाता ही प्रतिकूल है। राम के राज्याभिषेक को देखने के लिए मैं जीवित नहीं रह पाऊंगा। दशरथ राजा भगवान सूर्य नारायण को मनाने लगे, आज की रात बस कभी समाप्ति न हो पाए, राम को वन में जाना ही न पड़े। वे शिव जी से भी प्रार्थना करने लगे, हे शंकर भगवान, राम को प्रेरणा दीजिए कि मेरी आज्ञा का वह उल्लंघन करे, वन गमन न करे। प्रातःकाल हुआ, राजा जगे ही नहीं। मंत्री सुमंत आए। उन्होंने कैकेयी के राजमहल में आकर देखा तो दशरथ जी मूर्छित पड़े थे। वे समझ गए कैकेयी ने कुछ कपट किया है। उन्होंने कैकेयी से कहा, महाराज क्यों अब तक जागे नहीं हैं? कैकेयी ने गुस्सा करके कहा, मैं कुछ नहीं जानती, सारी रात राम राम करते रहे हैं, सो राम से ही जाकर पूछो। तो सुमंत ने राम के पास जाकर कहा, पिताजी तुम्हें याद कर रहे हैं। राम ने कैकेयी के आवास में जाकर पिता की स्थिति देखी और कैकेयी से पूछा, क्या हो गया है मेरे पिताजी को, मुझे समाचार क्यों नहीं भेजा गया? कैकेयी, क्या बताऊं मैं तुम्हें, अपने पिता के दुख का कारण तुम ही हो। मैंने उनसे 2 वरदान मांगे, वे पहले से ही वचनबद्ध हो गए थे। वरदान सुनते ही वे अचेत हो गए हैं। वरदान सुनकर रामचंद्र ने माता को प्रणाम किया और कहा, माता कैकेयी, तुम मेरे लिए कितना पक्षपात करती हो। मुझे मन में ऋषि मुनियों का सत्संग लाभ हो और मेरा कल्याण हो, इसी हेतु तुम मुझे वन में भेज रही हो। भर से भी अधिक प्रेम तुम मुझसे कर रही हो। कैकेयी की निष्ठुरता की तो कोई सीमा ही नहीं थी। राम सब सुनते ही दशरथ जी की आंखें खुल गई। राम ने प्रणाम किया तो दशरथ जी ने उन्हें बाहों में भर लिया। राम, मुझे छोड़कर कहीं न जाना। रामचंद्र जी पिताजी को धीरज देते हुए समझाने लगे, आप तो धर्म धुरंधर है, आपको कौन क्या समझा सकता है। 14 वर्ष का समय तो अत्यंत शीघ्र ही बीत जाएगा और आपके दर्शन के लिए मैं वापस आ जाऊंगा। आपके आशीर्वाद से मन में मेरा कल्याण ही होगा। मुझे तो बड़ा आनंद है, मेरा प्रिय भाई राजा होने जा रहा है। वहाँ से अब रामचंद्र जी कौशल्या के पास आए। माता का दिल भर आया। सुंदर आसन पर बिठलाकर बला उतार कर कहने लगी, अच्छा हुआ कि तू आ गया, आज तो तेरा राज्याभिषेक होगा। वशिष्ठ जी राज तिलक करेंगे, राजसभा में अधिक समय रहना पड़ेगा, सो अभी भोजन कर ले। रघुनाथ जी ने गंभीरता से माता से कहा, पिताजी ने भरत को अयोध्या का राजा दे दिया है और मुझे वनवास। कौशल्या ने सारी बात सुनी तो वह दुख से स्तंभ सी हो गई। ऐसी बातें उसके हृदय में वाणी की बातें चुभ गई। उसे जो दुख हुआ उसका वर्णन शब्दों में कैसे किया जा सकता है। किंतु कौशल्या ने अपने को संभालते हुए कहा, भरत राजा बने, तू वनवासी बने, ये तो ठीक है, किंतु तेरे जाने के बाद तेरे पिताजी का क्या होगा? आज तो स्थिति ऐसी हो गई है, यह मैं तेरे साथ वन में जा नहीं सकती, क्योंकि मेरा पतिव्रत धर्म अनुमति नहीं देता है। पुत्र वन के देवता तेरी रक्षा करे। उसी समय सीता जी भी आ पहुंची। अपनी सास को प्रणाम करके धरती पर दृष्टि रखकर वहां खड़ी रह गई। कौशल्या ने राम से कहा, बेटा, ये मात्र मेरी कुलवधू ही नहीं, साक्षात लक्ष्मी जी है। मुझे तो आशा थी प्रेम लता फूलेगी फलेगी। बेटे, यदि वन में तुझे जाना है तो जा सकता है, किंतु मेरी सीता मेरे पास रहेगी। मेरा अपना पुत्र चाहे जो कष्ट उठाए, पराय पुत्री को कभी दुख नहीं करना चाहिए। अपने पल के आंखों में रक्षा करती है, उसी तरह सीता की भी मुझे रक्षा करनी चाहिए। राम ने सीता से कहा, तुम यहीं घर पे रहोगी, माता को प्रसन्नता होगी। सासुर की सेवा करना भी तो तुम्हारा धर्म है। वन में राक्षस भी होते हैं, वनवास में बहुत कष्ट होता है। वनवास केवल मुझे दिया गया है, तुम यहीं रहकर सभी की सेवा करना ना। सीता जी वन में सोच रही थी मन में कि प्राणनाथ के साथ मेरे शरीर और प्राण दोनों जाएंगे या केवल प्राण ही। धैर्य से सीता ने कहा, आपकी बात वैसे ठीक है, किंतु नारी का आधार मात्र एक पति होता है। यदि आपको ऐसा विश्वास है कि आपके विरह में
14 वर्ष तक जीवित रहूंगी तो मुझे यहाँ छोड़कर जा सकते हो? आपके विरह में मेरे प्राण चले जाएंगे, सो मैं तो भाग्यशाली हूँ, किंतु मेरे शरीर पर आप कृपा कीजिए। और तो क्या कहूँ, आप ही अंतर्यामी हैं। रामचंद्र जी ने सोचा, इसे यहाँ रहने का अति आग्रह करूँगा तो ये प्राण त्याग कर देगी। ठीक है, मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊँगा। श्री रामचंद्र भगवान ने की जय।